अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। आप ही लोगों की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ आज कशफ अंसारी के ऊपर वीडियो कि कशफ अंसारी ये क्या है, क्या वाकई में ही तुम्हारी उस मर्द से शादी हुई है जिसकी दूसरी शादी है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने लारेब जैसे इंसान से शादी की जो तुम्हारे साथ रूड बिहेवियर रखता है, ना सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि आजकल तो इस बंदे ने सब्सक्राइबर के साथ भी बुरा भला करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कशफ अंसारी के ऊपर कि कशफ अंसारी के ऊपर मैंने एक दो वीडियोस इस टॉपिक पे बनाई थी जब लारेब के साथ ये बिना निकाह के रिश्ते के घूमती थी, और इस चीज़ को लेके मैंने बड़ा मायूब समझा हमारे पाकिस्तानी माशरे के हवाले से और एज आ मुस्लिम होने के हवाले से। चलो, अल्लाह ने इनको हिदायत दी और इन्होंने निकाह के रिश्ते को चूज़ किया और फिर उसके बाद इन्होंने अंत कर दी। कहते हैं अंत कर दी। जब निकाह कर लिया था तो रुखसती भी कर लेती ताकि हम जैसे लोगों के मुंह बंद हो जाते। मैं बल्कि हमारे जितने देखने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर, आपके सब्सक्राइबर, सब ही इनसे नाराज़ हो रहे हैं। जाने अनजाने कहीं मैंने इस चीज़ को देखा है, नोट किया है कि लारेब के पीछे ये लड़की पागल हुई जा रही है। और अभी तो मुझे एक नई ताज़ी खबर सुनने को मिली है कि लारेब की ये सेकंड मैरिज है। पहली वाली ने इस लड़के से डाइवोर्स ली है और ये लड़का जो लारेब है, इसके हवाले से जो मैंने दो वीडियोस बनाई थी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। कि ये इंसान मुझे देखने में इंतहाई लालची, मतलबी नज़र आया है और ये कशफ का इस्तेमाल कर रहा है फेमस होने के लिए, और साथ ही साथ ये कशफ की इनकम पे पलना चाह रहा है, यानी बीवी की कमाई खाना चाह रहा है। इनका एक व्लॉग आता है जिसमें इन्होंने मतीरा को इंटरव्यू दिया और उस व्लॉग के अंदर इन्होंने मतलब मतीरा ने इस बात का किया है इजहार कि तुम्हारी ये सेकंड मैरिज है, अब तीसरी चौथी कब करोगे। तो इस बात को लेके लोगों ने इनको बेजा ट्रोल करना शुरू कर दिया है और ट्रोल बनता भी है, क्योंकि इस इंसान का जो बिहेवियर मैंने देखा है, इस मर्द का, जब कहते हैं ना इंसान मियाँ बीवी के रिश्ते में बन जाता है, निकाह तो इन दोनों का हो गया, मियाँ बीवी ये बन चुके हैं इस्लामी उससे, तो उसके बाद भी इस आदमी का बिहेवियर कशफ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमेशा ये जो कशफ है उसको इग्नोर करता है, कशफ के साथ मुंह बना के रखता है, कशफ के साथ बेजारी का इजहार करता है और अजीब तरीके से उससे बात करता है, उसकी बात का जवाब देता है। इस बात को लेके तो अब खुद कशफ ने भी फील करना शुरू कर दिया है। एक इनका व्लॉग आता है कोई 2-3 दिन पहले का, जो कि मैंने देखा, मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी कि कशफ अंसारी के ऊपर व्लॉग बनाए। तो आपको पता है कि जब हमें रिएक्शन देना होता है तो उसके लिए प्रॉपर हमें वर्क करना पड़ता है, इनकी वीडियोस को देखना पड़ता है, हर चीज़ को नोट करना पड़ता है। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी जिसमें कशफ ने एक दिन गाड़ी के अंदर, जो कि आए दिन ये कैब करवा के दोनों हस्बैंड वाइफ घूमते रहते हैं और जब ये हस्बैंड वाइफ नहीं थे तब भी ये लोग घूमते रहते थे, तो उसमें कशफ ने वापसी में ये कहा कि मेरी ना अब ऐसी हालत होने लगी है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही। मैं जैसे ही मोबाइल उठाती हूँ व्लॉगिंग करने के लिए तो पता नहीं मुझे कुछ होने लग जाता है, मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, पता नहीं मुझे नज़र हो गई है, क्या हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम पे अगर आप उनके हस्बैंड लारेब का फेस एक्सप्रेशन देखें ना, तो मुझ जैसा बंदा क्या आप भी एज अ औरत इस चीज़ को रख के रियलाइज़ करें कि वो मर्द एकदम से चौंका है, उसने यूं करके देखा है उसको, कशफ को, और उसके बाद उसने इस तरह करके मुँह, तो कशफ उससे पूछ रही है क्या हो गया आपको, क्या हो गया, तो वो आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा। यानी जो चीज़ मैंने फ़ील की है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि वो उस मर्द ने ये सोचा कि अगर कशफ व्लॉगिंग नहीं करेगी तो हम अय्याशियाँ कहाँ से करेंगे, मैं फ़ेमस कैसे होऊंगा, मैं मतलब कैसे इसकी औरत की कमाई खाऊंगा। भाई मैं तो शादी ही कशफ से पैसों के लिए कर रहा था, क्योंकि कशफ जब शुरू में, आपको पता है कि कशफ अंसारी किस कदर मोटी हुआ करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को फ़िट किया और अपना वज़न अच्छा खासा कम किया। फिर अब उसने थोड़ी थोड़ी मॉडलिंग भी शुरू कर
دی है व्लॉगिंग के साथ साथ, और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी वो करती रहती हैं। आपको पता है जितने भी हमारे ये टिकटॉकर्स होते हैं बाद में व्लॉगर्स बन जाते हैं, और बोल गेम शो से जो जितने भी ये टिकटॉकर्स फेमस हासिल कर चुके हैं उनमें लारेब खालिद भी हैं, मास सफदर भी हैं, हुसैन रबीका, ये सारे के सारे अब व्लॉगिंग की दुनिया में छा गए हैं और इनको कौन नहीं जानता। तो कशफ भी उन नामों में से एक नाम है, और मुझे बेहद दुख हुआ, और इनकी अम्मी के भी रवैये से मुझे ये फ़ील होता है कि इनकी अम्मी लारेब को देख के कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी मजबूरी की शादी लग रही है। वो बंदा, उस बंदे की सेकंड मैरिज है और ये कशफ की पहली मैरिज है, ठीक है। तो कशफ जी, आपको इतनी क्या मजबूरी आई थी कि आप एक शादीशुदा मर्द से शादी कर रही हो, और वो मर्द जो आपको सही से पूछता और लिफ्ट भी नहीं करवाता। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं ये बात करती जाऊँगी, जहाँ आपने निकाह किया था वहाँ आप सादगी से रुखसती भी कर लेती तो आपको ये सब हमारे माशरे को दिखाना ना पड़ता जो अभी आप लोगों को गलत मैसेज दे रही हैं। बहुत से हमारे अपने इर्द गिर्द के लोग, बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं व्लॉगर्स भी, जहाँ पे निकाह के बाद भी लड़की अपने शौहर के साथ इस तरह से फ्री होकर ना घूमती फिरती है और ना ही उसके घर जाती आती है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताती जाऊँ कि कशफ अंसारी के व्लॉग में आप हर तरह की वल्गैरिटी भी देखेंगे, बेशर्मी और हदें पार की हुई चीज़ें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा और शोहरत आ जाती है ना, वो ये भूल जाता है कि उसके लिए कब्र भी है, उसने मरना भी है, उसके लिए आखिरत भी है और जवाब भी अल्लाह को देना। हमारा काम है सिर्फ रिएक्शन वालों का उनको झंझोड़ना, उनको समझाना कि थोड़ी लिमिट में रहें, लिमिट क्रॉस नहीं करें। लेकिन कशफ अंसारी इस कदर लिमिट क्रॉस करती जा रही हैं कि निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते में बन तो गई हैं, लेकिन डील लाइक का वाइफ वो इस तरीके से कर रही हैं। मतलब माँ बाप को नहीं पता, वो किसी शो से वापस आ रही हैं तो लारेब के घर जा रही हैं, और लारेब और जो क्या कहते हैं इसे, कशफ, वो ये आराम से दोनों मियाँ बीवी गाड़ी में डेली बेस पे घूमते फिरते खाते। और उस मर्द का, लारेब जैसे लालची इंसान का, मैं इतना सख्त वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को फील किया है। कहते हैं ना, इंसान तालीम से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत कुछ सीखता है। तो तालीम तो ऑब्वियसली हमारे पास है, लेकिन इंसान तालीम से ज़्यादा, मैंने बताया ना, प्रैक्टिकल इंसान सीखता है। तो आस पास के जो लोग होते हैं उनको देखते हुए इंसान इतना तो अंदाज़ा लगा सकता है कि कौन आपके साथ ऑनेस्ट है और कौन आपको यूज़ कर रहा है। और आप भी जो है ना, एक लड़कियों को गलत मैसेज दे रही हैं, एक गलत वे पे लेके जा रही हैं, एक निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते को बदनाम कर रही हैं। या तो आप निकाह ना करती, ठीक है, पूरी तरह से बदनाम हो जाती, लेकिन जब आपने निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते को अपनाया तो उसको पूरी तरह से फॉलो करें कि एक लिमिट, एक हद में रहें। लेकिन इनके घर के माहौल में मैंने इस चीज़ को नोट किया है कि कोई रोक टोक नहीं है बेटियों को, जहाँ दिल चाहता है ये वहाँ जाती हैं। देखने में ये फैमिली एक मिडिल क्लास है, पहले तो लोअर मिडिल क्लास थी लेकिन अब ये मिडिल क्लास बन चुकी है। और घर में इनका जो अल्लाह ही हाफिज़ होता है, घर का हुलिया इस कदर गंदा होता है, इनका अपना हुलिया इतना गंदा होता है, और जिस तरीके की छिचोरपन इनके घर में चल रही होती है। इनकी मदर भी माशाअल्लाह बड़ा वो कर रही होती हैं। अभी अभी रिसेंटली आई थिंक रमज़ान से पहले, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद ये माँ बेटियाँ उम्रा भी करके आई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग उम्रे का पास ना रख सके, और जिस तरीके से कशफ फिर से घूम रही हैं। और अभी तो कशफ मेरे ख़्याल में आउट ऑफ कंट्री भी लारेब के साथ घूम फिर के आ चुकी हैं। यानी इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि इनके घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो लारेब के साथ ये घूमें फिरें, अय्याशियाँ करें। लेकिन खुदारा कुछ दुनिया का भी सोच लें कि आप पाकिस्तानी माशरे का क्या इमेज बना रहे हो दुनिया में। और कशफ के लिए मेरा इतना मैसेज है कि कशफ ज़रा गौर से अपने व्लॉग को आप खुद देखा करें, और ये जो आपके हस्बैंड हैं लारेब, इनके बिहेवियर को अभी से पकड़ लें कि आगे की ज़िंदगी ना मुश्किल हो, क्योंकि वो आपका यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक कमेंट का जिक्र करना चाहूँगी। जब मैं इनकी वीडियो देख रही थी तो किसी नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, उन्होंने जिक्र किया था कि अब जो है कशफ का हस्बैंड जो है लारेब, वो बहुत बैड बिहेवियर करने लग गया है कमेंट्स के जवाब में।
तो जिनकी वजह से आज लारेब साहब आप इतने बड़े पैज बन गए हैं ना, इतने उड़ाने उड़ रहे हैं, इतनी आप रेस्टोरेंट्स में खाने खा रहे हैं, बेजा खर्चा कर रहे हैं। किसी शो में जाना हो तो पहले मॉल का चक्कर लगता है, वहाँ से आप ड्रेसअप होते हो, तैयार होते हो, महंगे कपड़े पहनते हो और फिर वापसी में भी रेस्टोरेंट में खाने खाते हो। तो उनकी वजह ये सब्सक्राइबर ही हैं। तो उन सब्सक्राइबर का एहसान मानने के बजाय उन सब्सक्राइबर्स के ऊपर चढ़ना बंद कर दें, क्योंकि हर कोई कशफ नहीं है जो आपकी बेजा रूड बिहेवियर को बर्दाश्त करेंगे। तो अपने बिहेवियर को अपने कंट्रोल में रखें और लिमिट को जो है ना क्रॉस नहीं करें। वरना मैंने ये चीज़ सुनी है कि जो कहते हैं ना, अकड़ी हुई टहनी टूट के ही गिरती है, फल हमेशा झुकी हुई टहनी को ही लगता है। तो झुकना सीखिए, अकड़ना मत सीखिए। जो इस वक्त आप अकड़ रहे हैं ना जाने किस उस पे, तो कहते हैं ना अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और अल्लाह पाक लेके भी फिर आजमाता है। तो जो आज अल्लाह पाक आपको कशफ के ज़रिए रिस्क दे रहा है, जिस पे आप बहुत ज़्यादा अय्याशी कर रहे हैं ना, उस पे आप ज़रा अकड़े नहीं और लिमिट में रहना सीखिए और सब्सक्राइबर्स के साथ लिमिट में बात कीजिए। तो ये मेरा आज का एक रिएक्शन था मेरी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पे। और एक मेरे पास कमेंट आया हुआ है सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिएक्शन बनाए, तो अनकरीब उनके ऊपर भी मैं रिएक्शन बनाऊंगी। और किसके ऊपर मैं रिएक्शन बनाऊं तो मुझे लाजमी बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।